बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी श्रोताओं व अभ्यासी प्रेमियों से दास का बारंबार निवेदन व प्रणाम। आप सभी इस बात पर ध्यान लगाकर मनन व गौर करें कि कबीर साहब ने कहा है कि मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है। उन्होंने तो मूर्ति पूजा का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मूर्ति एक जड़ है जिसको हम स्वयं बनाते और बिगाड़ते हैं, लेकिन मानव शरीर तो 5 तत्व से बना है और वो चेतन है। अब आप ही बताओ कि हम चेतन शरीर को एक निर्जीव जड़ के सामने सिर झुकाकर उससे अपने कष्ट निवारण की मांग करते हैं और उससे सुख की आशा करते हैं, तो क्या ये संभव है? समझो व सोचो कि वो मूर्ति हमें क्या सुख दे सकती है, जिसको सारा रूप स्वरूप ही मानव ने दिया है जो चेतन है। वो मूर्ति तो किसी मानव चेतन का स्वरूप तो नहीं दे सकती, क्योंकि वो निर्जीव है, जड़ है। वो ना तो बोल सकती है, ना ही कुछ कह सकती है और ना ही कुछ दे सकती है। अब आप इस पर मनन करके देखो कि बड़े बड़े महाआश्रमों में फोटो या तस्वीर लगाई जाती हैं, तो क्या वह चेतन है या फिर बोलकर कुछ कह सकती हैं या फिर चलकर कहीं जा सकती हैं? जबकि सभी संत महात्मा कहते हैं कि मूर्ति पूजा का भक्ति मार्ग में कोई काम नहीं है, ये सब मिथ्या हैं, वह नाशवान हैं। अब कई भक्तगण या महात्मा कहते हैं कि ये याददाश्त के लिए लगाई जाती हैं। तो बताओ कि साहिब कबीर, रविदास जी तथा नानक साहब जैसे शिरोमणि संत हुए हैं, क्या वो अपने गुरु या सतपुरुष को भूल गए हैं? उन महान आत्माओं के बराबर तो कोई हुआ ही नहीं है। सभी महात्मा कहकर चले गए हैं और कह रहे हैं कि मालिक तो निराकार है। अगर वो खुदम खुदा ही निराकार है तो आपने दर्शन किसके किए और कैसे आपने अपने आप को विश्वास दिलाया कि मालिक है? अगर उसका कोई रूप या स्वरूप तथा आकृति ही नहीं है तो तस्वीर कहाँ से आ गई? और आपने क्या देखा? जैसे कोई व्यक्ति आशा करके किसी तालाब या नदी के पास स्नान करने के लिए गया कि चलो स्नान करके आते हैं, और वो वहाँ पहुँचा तो ना तो तालाब में पानी है और ना ही नदी में पानी है। तो बताओ कि वह किससे स्नान करेगा? और वो जो आशा करके गया था वो उसकी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि वो दोनों ही सूखे हैं।
वो फिर वापस निराश होकर लौटेगा और पूछने पर कहेगा कि वहाँ पर पानी ही नहीं है। अब बताओ कि तालाब वह बताओ पानी नहीं है, वह बताओ। अब बताओ कि वह कैसे कह सकता है कि मैं तालाब या नदी में स्नान करके आया हूँ। फिर भी अगर वह कहता है तो वह झूठा है। अब आप बताओ कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। अब सोचो कि अगर परमात्मा निराकार है तो आपने दर्शन किसके किए या फिर किस से मिले? अगर मिले या दर्शन किए तो परमात्मा निराकार कैसे हुआ? फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों ही एक होते हैं। तो मालिक तो हमेशा देता ही है, देता रहता है, उसके बदले में वो कुछ नहीं मांगता। लेकिन संत के दो हाथ होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ? और उससे पूछा जाए कि आपके पास कौन सा हाथ है? कहने का तात्पर्य संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। तो परमात्मा तो हमेशा जीवों पर दया मेहर करते हैं और जीव की इच्छा अनुसार वो समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन वो मालिक कभी नहीं कहता कि मैंने आपको उस समय ये चीज़ दी थी, अब आप उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हो। जैसे साहेब कबीर, रविदास जी व नानक साहब जैसे सच्चे संतों ने संसार से कुछ मांगा ही नहीं, उन्होंने तो संसार को कुछ ना कुछ दिया ही है। लेकिन संसार ने उनके साथ कितने दुर्व्यवहार किए हैं, फिर भी उन्होंने किसी प्रकार की द्वेष भावना न रखते हुए सबका भला किया है। और जो भी मांगा वो उस परमात्मा से ही मांगा और उनको मिला। आज भी कोई जीव उससे, मालिक से मांगता है तो मिलता है। इसलिए मांगना है तो उस परमपिता परमात्मा से मांगो। संसार से क्या दे देगा? संसार में तो संकट हैं, वो भोगते रहो। आज के श्रोताओं, आज के प्रवचन में के बारे में इतना ही है। आगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और उस मालिक के गुण गान को सुनते रहें। धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की जय।